Hello, dear students. This is Dheeraj Jiwala. Welcome in Genius Campus. इन समरी के प्रोसेस में ये पहला तीसरा चैप्टर आ गया है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इस चैप्टर का भी समरी हम देने जा रहे हैं, आपको समराइज करेंगे। इतने अच्छे से समराइज करेंगे कि आपको आपके अपने उत्तर लिखने में कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। वैसे तो मैं भरोसा करता हूं कि लाइन बाय लाइन ही पढ़ा जाए, लेकिन एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं हर एक चैप्टर का प्रयास कर रहा हूं कि समरी आप तक पहुंचा दी जाए। और फिर बाद में मैं हर एक चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन चैप्टर भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर है हमारा और इसमें दो कहानी है। पहला कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियोम ओ फलहार्टी के द्वारा लिखा हुआ है, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखा हुआ है। हम इस वीडियो में पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और केवल मैं आपको समराइज करने वाला हूँ। इसमें आपको मैं लाइन बाय लाइन चीजों को बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इतने अच्छे से कि आपको कहीं भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। देखिए, इसमें एक पक्षी का परिवार है। देयर इज अ फैमिली ऑफ बर्ड, और उस बर्ड का नाम जो है वो क्या है, सीगल है। सीगल जो है, इनको माना ही जाता है उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए। तो एक सीगल है, नौजवान है, और अपने किनारे पर कहीं एक बड़े से पठार पर पत्थर पर बैठा हुआ है। उसके दो भाई हैं, उसके सिस्टर है, वो ऑलरेडी वहां से वे सब उड़ चुके हैं और वो अपने अपने खाने के तलाश में चले गए हैं। लेकिन ये साहब जो है, इनको बहुत डर लगता है उड़ने से। ये प्रयास तो करते हैं कि मैं अब आज यहाँ इस पर्वत से मैं दौड़ करके आऊंगा और सीधा मैं आसमान में अपनी छलांग लगा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि जब वो आगे सामने देखता है तो ऊपर आकाश है और नीचे समुद्र है। जब इन चीजों को देखता है कि कई दूरी तक फैला हुआ केवल पानी ही पानी है, तो उसे लगता है कि यदि मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसे लगता है कि मैं इसको संभव नहीं कर पाऊंगा, और वह अपने विंग्स पर भरोसा नहीं कर पाता है। और फिर कुछ देर के बाद डर करके वही अपने जाकर के कॉर्नर में जाकर के छिप जाता है और रात में सो जाता है। उसके जो छोटे भाई थे, बहन थी, उसकी जो छोटी सिस्टर थी, उसके जो भाई थे, वे सभी के सभी अ, अच्छे खासे उड़ान भर रहे थे। जो कि उन उन इससे उन लोगों का पंख जो था वो छोटा था, फिर भी उनके अंदर में हौसला बुलंद था। लेकिन ये जो सीगल था, इसके पास इतना हिम्मत ही नहीं जुट पा रहा था, अपने अंदर में गैदर ही नहीं कर पा रहा था उस ताकत को कि मैं भी उड़ान भर सकता हूँ और मैं भी आसमान में अपने विंग्स को फैला करके एकदम हवा को चीरते हुए मैं उड़ सकता हूँ। उसके माता पिता उसके पास आए और उसको उन्होंने बताया, कुछ डांटा, कुछ डपटा, कुछ मजाक उड़ाया उन्होंने कि यदि तुम यहाँ से नहीं उड़ान भरते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम भुखमरी के कारण मर जाओगे, तुम्हारा लाइफ बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। 24 घंटे बीत गए। अब उसके पास कोई लोग आ भी नहीं रहा था, कोई उसे मिल नहीं रहा था। वो अपने माता पिता को देख रहा था, अपने भाई बहन को देख रहा था उस पर्वत से कि कैसे उसके माता पिता उसके भाई बहन को वेविंग करना, स्कीमिंग करना, कैसे हवाओं को काटना, हवाओं में उड़ना, इन सभी चीजों को उसके माता पिता उसके भाई बहन को सिखा रहे थे। लेकिन इसने तो कभी हिम्मत किया ही नहीं कि वह हवा में उड़ पाए, और इसीलिए बस केवल इन चीजों को देख रहा था और मन ही मन बड़ा कूड़ हो रहा था कि मेरा क्या होगा। वो ये भी देख रहा था कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, कैसे वो जा करके रॉक पर बैठ करके फिश को पकड़ करके खा रहा है। वो अपने खाने को खा रहा है और बहुत खुश है। और सभी के सभी जो लोग हैं, उसके माता पिता लोग हैं, जो उसका शाबाशी दे रहे हैं। और तो वहीं पर ये कायर की तरह एक जगह छुपा हुआ था। सूर्य धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था, और वो प्रकाश जो है वो उसके शरीर पर पड़ा, उसके शरीर पर आया। उसने पिछले रात से कुछ खाया नहीं था, वह काफी ज्यादा भूखा था, और वह प्रयास कर रहा था कि अपनी आंखों को बंद करके सोया जाए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं प्यारे बच्चों। वो प्रयास तो किया कि मैं सो जाऊं, लेकिन पेट में जब अनाज नहीं हो तो भूख नहीं लगती है, और उसके साथ भी वही हुआ। उसको भूख
इतना ज्यादा लगा हुआ था कि उसको नींद नहीं लग रहा था। उसने देखा कि उसके भाई उसके बहन जो है वो एक दूसरे से अपना बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उसके माता पिता जो है अपने व्हाइट फीवर को फैला रहे हैं। उसकी माँ इकलौती थी जो उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसके अंदर में ममत्व की भावना था। वो प्रयास कर रही थी कि ये भी उड़ान भरना सीख जाए। वो देख रहा, वो अपना चीजों को देख रहा था, उस माता की ओर देख रहा था, माँ उसकी ओर देख रही थी। माँ ने उसके ठीक सामने वाले पत्थर पर बैठ करके उसने फीस का एक टुकड़ा काटा और वो आराम से वहां पर सब लोग बैठ करके खा रहे थे। जब उसने अपने माँ को खाते हुए देखा, जब उसने देखा कि माँ के हाथों में भोजन है, तो वह पगला गया, वह पागल हो गया खाना को देखते ही। वह चिल्लाने लगा। वह इस तरह से चिल्लाने लगा जैसे वह मांग रहा हो, जैसे वह भोजन मांग रहा हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब दुखी था और भूखा था, प्यासा था। उसकी माँ जो थी, माँ होती है, माँ ने उसके एक छोटे से पीस के टुकड़े को पकड़ करके उसकी तरफ उड़ान उसने भरा। जैसे उसने देखा कि उसकी माँ उसकी तरफ उड़ान भर करके आ रही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, अपने पैरों को पटकने लगा उस जहां पर वह छुपा हुआ था, जहां पर वह लेटा हुआ था, जहां पर वह रह रहा था। उसके अंदर में हिम्मत नहीं आ रही थी कि वह वहां से उड़ान भर सके। जैसे उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास आ रही है, बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद माँ जैसे उसके नजदीक आई, वह मोशनलेस हो गई। यानी कि अब वह बहुत नजदीक नहीं आ पा रही थी। वह अचानक से सरप्राइज हो गया कि आखिरकार उसकी माँ उड़ान भरना क्यों बंद कर दी। वो भी वो सामने आकर के उसके होठ में, उसके बीक में फीस का टुकड़ा था। वो चिल्लाया, वो चिल्लाया और उसने अपने खाने को मांगने का प्रयास किया। लेकिन वो अब तो आगे समुद्र था और वो पर्वत पर था, और ऊपर बीच में माँ जो है वो उड़ान भर रही थी और कुछ देर के लिए वह रुक गई थी। लेकिन वो इतना ना ज्यादा भूखा था कि उसने खाने को झपटने के लिए प्रयास किया और सीधा वो पर्वत से नीचे की ओर आ गया। अब वो जैसे नीचे पर्वत से नीचे की ओर आ गया, तो अब तो पहली बार वह जीवन में उड़ान भरा था। वो कभी नीचे जा रहा था, कभी हवाओं के सहारे ऊपर जा रहा था। अब उसे एक बार अंदर से लगने लगा कि मेरी जीवन अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं खाने के चक्कर में वहां से तो मैंने उड़ान भर दी, लेकिन मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है उड़ने का। लेकिन पता नहीं उसके अंदर में एक अलग प्रकार की फीलिंग्स आने लगी। वो अपने विंग्स को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया उस हवाओं में, और जैसे ही उसने अपने विंग्स को खोलना शुरू किया, वो हवा उसको हेल्प कर रही थी और वो धीरे धीरे उड़ने लगा। धीरे धीरे वो उड़ रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, लेकिन वो उड़ान भर रहा था। और जैसे उड़ान भर रहा था, वो तो उसके विंग से आवाज भी आ रही थी। अब कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसके भाई, उसके बहन, सभी लोग उसके अगल बगल आ गए। सब लोग हवाओं में उड़ान भर रहे थे और वो भी भर रहा था। वो कुछ समय के बाद तो ये भूल भी गया कि उसको कभी उड़ान भरने नहीं आता था, और इस तरह से वह अपना फर्स्ट फ्लाइट का शुरुआत किया। लेकिन वो बहुत भूखा था, बहुत प्यासा था, इसलिए वह बहुत देर तक उड़ान नहीं भर सका। कुछ देर के बाद वो जाकर के समुद्र के ऊपर पानी में बैठा। जब समुद्र के पानी पर वो बैठा तो उसके पैर नीचे चले गए। लेकिन पैर नीचे जाने के बाद वो एक बार डरा कि हो सकता है कि मैं पानी के अंदर डूब न जाऊं। लेकिन कुछ समय के बाद वो और नीचे नहीं गया, बस केवल उसके पैर नीचे गए और वो नीचे डूबने का कोई उसको भय नहीं दिखा। उसके बाद उसके माता, उसके पिता, उसके भाई बहन सब उसको खाना ऑफर कर रहे थे, सब उसको शाबाशी दे रहे थे, सब खुश हो रहे थे कि उसका जो भाई है, किसी वो उसकी माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा है, और वो सब अब उसको उड़ान भरने आ गया है, और वह अपने जीवन में कभी भी भूखमरी के कारण नहीं मरेगा। और सब लोग उसको अलग अलग तरीके से उसके फेवरेट फूड्स को खिला रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यही था इस सीगल के फर्स्ट फ्लाइट की कहानी। इससे हमारे सभी के जीवन में भी एक कहानी टच होती है। वो टच ये होती है कि यदि हम बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, तो सब लोग हमें ऑफर करते हैं, सब लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, सब लोग हमारी बातें करते हैं। लेकिन जब हम अपने किसी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए रहते हैं, अपने आप को फोर्स नहीं करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो लोग हमको पूछते नहीं हैं, लोग हमको छोड़ देते हैं, लोग हमारी केयर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम बहुत मेहनत करने लगते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा अपने आप की ताकत को लगाना पसंद करते हैं, तो हम सफल होते हैं और सब लोग हमें प्यार करते हैं, सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आज वो सीगल
यदि वह भोजन के लिए छलांग नहीं लगाता, वह नीचे नहीं गिरता, तो वह उड़ान भरना कैसे सीखता प्यारे बच्चों। तो ये चैप्टर केवल चैप्टर नहीं है, केवल इसको क्वेश्चन आंसर तक ये लिमिटेशन इसका नहीं रहना चाहिए प्यारे बच्चों। इस चीज को आप अपने अंदर भी लाइएगा कि आपको उड़ान भरनी है। आपके आपके सामने बड़ा आकाश, आपके सामने समुद्र फैला हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि आप डर जाएंगे, आप उसमें डूब जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, बट यू हैव टू टेक योर डिसीजन dear students, then you will be successful in your life. Thank you so much for listening this audio, and again I'm going to prepare for another chapter so that you can get so much benefit for your examination. Thank you so much for watching this video. Please do like, share, subscribe, and to comments, my dear students.